so welcome to my channel, and for today we are going to discuss about PhD admission interview questions. So on demand of my one of subscriber जिन्होंने ये पूछा कि हाउ व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन आस्किंग इन अ PhD एंट्रेंस. ओके, तो किसी भी इंस्टीट्यूट का मैं बोल रही हूँ, कुछ कॉमन क्वेश्चंस तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे आपको. तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाएंगे. द फर्स्ट वन इज़ एकेडमिक बैकग्राउंड. ओके, सो इन एकेडमिक बैकग्राउंड फर्स्ट दे विल आस्क कि आपने अपनी मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट से करी है. ओके, एंड ऑल्सो दे कैन आस्क कि आपका कितना परसेंटेज था उसमें, या CGPA आपका कितना था, राइट. एंड ऑल्सो दे ऑल्सो आस्क कि आपने इसे ही क्यों चूज़ किया, वाई यू चूज़ दिस. ओके, सो ये क्वेश्चन आपको अपने एकेडमिक के बारे में आइडिया रहना चाहिए. और वैसे भी ना वो यूजुअली ऐसे बोलते हैं, जैसे आप बैठते हैं तो आपको बोलेंगे कि आप अपने बारे में बताइए. सो यू शुड नॉट स्टार्ट विद द नेम एंड ऑल, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनके पास है आपका डेटा, वो आपको उनको पता है. आपको क्या बताना है कि आपने मास्टर्स किससे करी है, ओके, एंड आपके परसेंटेज कितने रहे हैं, एंड आपका इंटरेस्ट कैसे रहा है, राइट. तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. फिर उसके बाद वो इसी एकेडमिक बैकग्राउंड के ही थ्रू आपसे ये पूछ लेंगे कि वाई डू यू परस्यू इन अ PhD. ओके, तो ऑब्वियसली आपके पास एक वैलिड ये होना चाहिए आंसर कि आप PhD क्यों करना चाहते हैं. इसलिए नहीं कि भाई नेट क्वालिफाई कर लिया या गेट कर लिया तो आगे का स्टेप यही है. ऑब्वियसली आपने पहले से सोचा होगा कि PhD करना है, इसलिए सो पहले से आपके पास एक वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए. फिर सेकेंड का क्वेश्चन होता है रिसर्च प्रपोजल एंड इंटरेस्ट. मतलब आप SOP बना के लेके गए होंगे, राइट. तो SOP मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो आपने किसी एक पर्टिकुलर एरिया में तो लिखा होगा अपना वो स्टेटमेंट, तो वो आप पूछेंगे आपसे कि वो एग्जैक्टली क्यों ही वही क्यों आपको पसंद है, आपका इंटरेस्ट बेसिकली जानना चाहेंगे वो. ओके, तो यू हैव टू डेफिनेटली वेरी क्लियर अबाउट योर पर्पस कि आपका वही क्यों रिसर्च प्रपोजल है. ओके, अब वो कुछ भी हो सकता है. एंड ऑल्सो कई बार होता है ना कि हम एक्सप्लोर करने लगे, हमें बहुत डिटेल आइडिया नहीं है. मास्टर्स में तो जैसे तैसे हमने निकाल लिया, बट उसके बाद एग्जाम्स में लग गए, नेट में अपना गेट में, तो कभी इतना किसी एक टॉपिक को ओरिएंटेड होकर नहीं सोचा, राइट. बट अभी अपने SOP बनाने के लिए कैसे हम समझे, तो पहले तो आप जितने भी आपके पास टॉपिक हैं उसको देखें. एंड वही मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, उन सब का आपको स्कोप देखना है कि आगे फ्यूचर में कितना वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है. ऐसा तो नहीं कि ऐसा कोई आपने स्कोप कर लिया जिसका बहुत वाइड रेंज नहीं है. बेसिकली मेरा कहने का सेंस है एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक को आप चूज़ करिएगा जिनका एप्लीकेशन हो आगे चल करके, राइट. तो सेम प्रोसेस, वही जो अभी आपने टॉपिक चूज़ किया होगा वो उसी से आपको पूछेंगे डिटेल. ओके, तो डिटेल में इन द सेंस कि वो जो टॉपिक आपने लिखा है उसका फर्स्ट टू लास्ट सब पता होना चाहिए. आप बेसिकली गूगल या यूट्यूब के थ्रू उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, कब क्या ओरिएंटेड था वो, कैसे उसका मतलब क्या टाइप है, कहाँ यूज़ होता है, क्या स्कोप है, आपको क्यों पसंद है. कुछ तो एक चीज़ आपको अट्रैक्ट करी होगी उस चीज़ के लिए, तो वो एक अपना पर्सनल क्वेश्चन आप साइड में रखिए कि भाई आपको क्यों इंटरेस्ट हो उसी सेम चीज़ में. ओके, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप बिफोर गोइंग टू योर इंस्टीट्यूट आप पहले ना अपने सारे प्रोफेसर के ज़रूर प्रोफाइल एक बार देख लीजिए. अभी भी जो भी आपका इंस्टीट्यूट है आप उनमें प्रोफेसर की प्रोफाइल इसलिए देख लीजिए, आपको ये आइडिया लग जाएगा ना कौन से सर में क्या एक्सपर्टीज़ है एंड आपके से रिलेटेड कौन से सर का है. अब जो भी सर आपको दिखते हैं कि भाई इन सर का मेरे से रिलेटेड है या इनके में मेरे को पसंद आ रहा है इनका जो भी रिसर्च एरिया है, तो आप उनको अपने साइड से मेल कर सकते हो कि सर मुझे मैं अप्लाई कर दिया हूँ, मैंने नेट क्वालिफाई या जो भी है आपका क्वालिफाई हो चुका है, एंड आप उनके एरिया में इंटरेस्टेड हो एंड यू विल बी ग्रेटफुल टू वर्क विद देम. ओके, तो एक ये थोड़ा सा हेल्दी मैसेज चला जाएगा. तो आपको वहाँ पे ये चीज़ तो पता रहेगा कि भाई मेरे को जाना किधर पे है. ओके, अब वो सर भी ऑब्वियसली पैनल पे बैठे ही होंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपका प्रोफाइल देख के जान जाएंगे हाँ आपने पहले से मेल कर रखा है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, ऐसा रहेगा. फिर आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन. ऑब्वियसली आप जिस भी से गए हुए हैं, लेट्स सपोज केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, वट जो भी आपका है उसी से रिलेटेड वो पूछेंगे. ओके, अब ऐसा नहीं कि वो कुछ भी पूछेंगे, मतलब कि पहले तो वो नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आपने ये सब्जेक्ट, आपने मास्टर्स कौन से, क्योंकि हमारी मास्टर्स किसी एक ही सब्जेक्ट से होती है, फिर उसमें से वो कोई एक रैंडम टॉपिक करेंगे. इन केस वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप आज के लिए क्या प्रिपेयर करके आए हुए हो, तो आप अपना एक स्पेसिफिक टॉपिक बता सकते हैं. एंड वही मैं सजेस्ट करूँगी, इट्स टोटली लाइक अ वाइवा. आप अपना कोई अच्छा टॉपिक तैयार करके रखो. SOP का तो ऑब्वियसली टॉपिक आप रखोगे क्योंकि वो रिसर्च एरिया, बट यहाँ भी अपने मास्टर डिग्री से रिलेटेड कोई एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके रखो कि इन केस अगर वो आपको बोलते हैं एंड आप बहुत नर्वस हो एंड आपको नहीं आइडिया है कि भाई पूरे एमएससी तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकते आप कुछ दिन में, राइट. तो आप कुछ अपना एक स्पेसिफिक एरिया तैयार करके रख लो, एंड सर अगर आपको पूछेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये एरिया मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो वहीं से ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेंगे फिर. बट हाँ, उसके आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए.
हाँ, नहीं ऐसा चाहिए कि आप ऑब्वियसली उसकी कोई बुक है तो वो पढ़ लीजिए, नोट्स है तो वो पढ़ लीजिए, जो भी मास्टर से रिलेटेड रही हैं वो आप कर लीजिए। ओके, इन केस अगर वो नहीं पूछते हैं एंड उनके सारे क्वेश्चन में आप लेट सपोज नहीं बता पा रहे हो, थोड़ा नर्वस होने की वजह से, वो कुछ भी रैंडम कहीं से भी पूछ रहे हैं, वो आंसर आप नहीं कर पा रहे हो, तो सेकेंड प्लान हमारे पास ये है कि ऐसे कंडीशन पे आप पहले ही आप उनको बोल दोगे कि सर एक्चुअली मैं ये प्रिपेयर करके आ रखा था, तो आप अपने साइड से अपना स्पेसिफिक टॉपिक बता सकते हैं। ओके, तो वो भी एक है कि कम से कम आप उस टॉपिक में बता पाओगे, नहीं तो पूरा इंटरव्यू खाली जाएगा, वो अच्छी नहीं रहेगी बात। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ करंट डेवलपमेंट, मतलब जो आपने एसओपी बना रखा है उसका करंट में क्या लाइक एप्लीकेशन चल रहा है, या उससे रिलेटेड आपको देख के रखना होगा अपने गूगल से या इन सबसे फॉर्म अपना देख करके कि भाई जो मैंने टॉपिक चूज़ करा है उसका अभी का एप्लीकेशन क्या चल रहा है, उसका कहाँ पे डिमांड हो रहा है, क्या यूजेज हैं उसके। ओके, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा जब नेट इन सब में प्रिपेयर करते रहते हैं तो हम इतना ज़्यादा रियल लाइफ से रहते नहीं कनेक्टेड, सो आपको ये भी चेक करके रखना है कि करंट में क्या चल रहा है उसका, उस टॉपिक का। ओके, तो ये फॉर लाइक जैसे आप उनको बताना स्टार्ट करोगे ना कि आपको यही स्पेसिफिक टॉपिक क्यों पसंद है पीएचडी के लिए, तो आप ये चीज़ भी ऐड ऑन कर सकते हो कि क्योंकि करंट में इसका ये डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है तो वो एरिया मुझे पसंद है। आप जैसे ये सब बातें करोगे उन्हें समझ में आएगा, आप अपने टॉपिक में बहुत ज़्यादा वाइड हो, मतलब आप देख रहे हो कि क्या चल रहा है, क्या टॉपिक है, सो ये एक अच्छा इंप्रेशन बनाएगा आपका। फिर नेक्स्ट आता है, आपसे पूछेंगे वो मोटिवेशन एंड फ्यूचर गोल, कि आपको अपने टॉपिक से लेकर के क्या आपने सोचा है। तो ऑब्वियसली आपने भी कुछ प्लान सोचा है, और अगर नहीं सोचा है तो उसका भी ऑब्वियसली आपको आंसर निकाल के रखना होगा कि भाई हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड क्या फ्यूचर गोल हो सकता है, मैं कहाँ तक आगे जा सकता हूँ। वही सेम प्रोसेस जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इसका स्कोप क्या हो सकता है, इन फ्यूचर में इसे क्या बिल्डअप कर सकता हूँ। तो अगर आप पीएचडी कर रहे हो, ऑब्वियसली आप अपना 4 से 5 साल देने वाले हो, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ टॉपिक चूज़ करो जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा हो, मतलब जिसके एप्लीकेशंस ज़्यादा हों, आपको आगे चल करके कनेक्टिविटी बढ़िया बने आपकी, है ना, इंस्टीट्यूट में आपके ज़्यादा अच्छे कनेक्टिविटी रहे। तो ये सब चीज़ के लिए आप अपने टॉपिक का क्या फ्यूचर गोल हो सकता है एंड आपने क्या सोचा, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक है तो ऑब्वियसली आप उसको बोल सकते हो। एंड कैसे आप, ऑब्वियसली भी मैकेनिज्म तो नहीं पता होगी आपको कि कैसे करना है, बट एक होता नहीं कि आपका थॉट क्या है उस टॉपिक को लेकर के, वो और नहीं है तो आप अभी भी इसको गूगल करके चेक कर सकते हैं कि मेरे टॉपिक का स्कोप एंड फ्यूचर गोल क्या हो सकता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, बहुत ही अभी सबको यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी, तो उससे रिलेटेड मैं बोलना चाहूँगी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, एसओपी बनाने में प्रॉब्लम है, अपना इंटरेस्ट ढूंढने में प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं कि इसका आंसर एग्जैक्ट कैसे हो, जस्ट डू चैट जीपीटी। आप वहाँ पे जा करके लॉगिन वगैरह कर लो एंड वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन, इवन आप पूरा का पूरा एसओपी उससे बनवा सकते हैं। आप बस अपना इंटरेस्ट, अपना टाइप बोल दीजिए, आपने क्या मास्टर्स वगैरह में किया है, वो एग्जैक्ट आपको बहुत अच्छी इंग्लिश ग्रामर में आपको एसओपी बना के दे देंगे। एंड ऑब्वियसली एसओपी बहुत आपका ऐसा तो नहीं प्रेजेंटेटिव होना चाहिए कि अगर उसमें थोड़ी भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ग्रामर मिस्टेक होगा तो वो कहीं ना कहीं अच्छा इंप्रेशन नहीं लाएगा। तो इसलिए अपनी एसओपी बढ़िया बना के लेके जाइए, बहुत ज़्यादा ना लिखा हो उसमें, ऐसा नहीं हो कि वो कोई ऐसे नहीं है कि आप पूरा लाइक 10-20 पन्ने का ऐसा लिख के जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। आप हार्डली जो भी लाइक 100 वर्ड्स में या 50 वर्ड्स में आप जो लिख रहे हो वो बहुत टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब आप कैसे स्टार्ट किए थे, जैसे लेट सपोज आपने ग्रेजुएशन क्या सोच के किया, फिर आपने मास्टर्स क्या किया, फिर कैसे आपको अपने एरिया में इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ, फिर आपको ये टॉपिक के बारे में पता कैसे चला, राइट, फिर पता चला जब आपको, तो फिर आपने क्या उसके लिए स्टेप लिया, जैसे आपने नेट क्वालिफाई किया, आपने गेट क्वालिफाई किया, तो फिर आप इसी कुछ और सीखे कि भाई क्या है इस टॉपिक का, तब जाकर के आपको टॉपिक में इंटरेस्ट आया। तो आपको इंटरेस्ट आया कैसे, वो टॉपिक को ऐसे लिखना रहेगा।